अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर वही कहानी दोस्तों। हकीकत में दोस्तों मैं कसम सकता हूँ, खुदा की कसम खाकर कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो इमामों पर है, मुदर्रिसों पर है, और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उन्हीं लोगों के साथ हो रही है। ऐसे ये कहानी हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त कारी सिराजुद्दीन साहब, जो रहने वाले हैं थाना थान गाँव के पास एक गाँव है राजपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। वो पढ़ा रहे थे एक जगह पर, एक जगह पढ़ते कुर्सी, बाराबंकी में एक विधानसभा है लखनऊ रोड पर, बहुत बड़ी विधानसभा है कुर्सी। वहाँ के पास एक गाँव है भरौली, वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे। होता क्या है कि एक मरतबा नल पर एक लड़के से कुछ छोटी सी बातचीत पर सिर्फ एक छोटा सा विवाद हो जाता है, और वो लड़का कारी साहब को 2-4 तमाचे लगाता है और गाँव का कोई एक्शन नहीं लेता है। इस तरीके से हमारे यहाँ इमाम है, इमाम को कोई हाथ कैसे लगा सकता है। मैं एक जगह पर था बेहटा में, महमूदाबाद के पास, तो वहाँ पर किसी आदमी ने वो सिर्फ 2-4 अपशब्द कह दिए हमको, तो दसियों लड़का आ गया था 10 मिनट के अंदर, और फिर उनको अपनी बात से पलटना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा, आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से। यार इमाम को उन्होंने दिखाया कि देखो इमाम से ये होता है मोहब्बत, इमाम से होते हमदर्दी, इमाम से ये ताल्लुक़ होना चाहिए, ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए। और इसके साथ जुल्म है, इमाम को कोई गालियाँ दे, इमाम को कोई मारे, हम तमाशा देखेंगे खड़े होकर। ये चीज़ें गलत है, हमको सुधारना है, अपनी कौम से हमारी बातों से बहुत सारे लोग बुरा मानने हैं। बुरा क्यों मानो यार, मेरा किसी से पर्सनली किसी से दिक्कत नहीं है, हमको पर्सनली कोई मैटर नहीं है। हम सिर्फ इमामों के मुताल्लिक़ कि हमारे इमाम जो हैं हमारे सर के ताज हैं, उसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं कि इमाम के साथ बदतमीज़ी नहीं होने देंगे। इमाम के साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते। इमाम के साथ अगर बदतमीज़ी हो रही है तो आपको आपका इमाम का साथ देना पड़ेगा। आपके गाँव में है, आपकी ज़िम्मेदारी में है, पूरा गाँव में वो अकेले हैं, पूरे गाँव की ज़िम्मेदारी बनती है कि इमाम की हिफाज़त करें, इमाम की केयर करें, इमाम की खातिर करें, इमाम की इज़्ज़त करें। ऐसा नहीं है कि कोई आए ऐरा गैरा कोई भी आए, इमाम से कोई बदतमीज़ी करके चला जाए, इमाम को मार के चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे भाई ये बताना ज़रूरी था। वो इमाम साहब हम दूसरी लाइन में चले गए, बॉम्बे के अंदर है। ऐसे तो बहुत सारे लोग लाइन छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पर नहीं जाना था तो वीडियो हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज़्ज़त कर लो, वरना एक दिन क्या पता ऐसा भी आ जाए कि कोई कलमा पढ़ाने वाला ना मिले हमारे बच्चों